हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। षठतिला एकादशी तिथि, मुहूर्त, महत्व, नियम और कथा। हरि भक्तों, षठतिला एकादशी अर्थात षठ अर्थात 6, तिला अर्थात तिल और एकादशी का व्रत। षठतिला एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस साल षठतिला एकादशी पांचांग के अनुसार 6 फरवरी को मनाई जाएगी, अर्थात इसका व्रत 6 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सृष्टि का पहला अन्न भी माना जाता है। कौन सा भक्तों? तिल। इसीलिए षठतिला एकादशी के व्रत में तिल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इस दिन तिल को 6 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। इस दिन तिल के पानी में स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना सम्मिलित है। हरि भक्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी संध्या 5:24 पर और तिथि का समापन 6 फरवरी 4:07 संध्या को होगा। इसीलिए उदया तिथि को देखते हुए षठतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। 6 फरवरी को भगवान श्री विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। षठतिला एकादशी के व्रत का पारण 7 फरवरी को प्रातः 7:06 से प्रातः 9:18 तक है। हरि भक्तों, पूजा विधि। षठतिला एकादशी व्रत रखने वाले दिन गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित श्री विष्णु भगवान का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, अर्थात 6 चीजों से भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के मंत्र का श्रवण करना चाहिए। हो सके तो इसका हवन भी कर सकते हैं। यह मंत्र है, शुद्ध उच्चारण है ओम अ उ म, अर्थात अकार, मकार और उकार। यह ओम नहीं है, यह है ओम। आइए पहले शुद्ध उच्चारण जानते हैं। मंत्र श्रवण करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हवन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और हवन करते समय मन में प्रभु की मूरत का ध्यान करें और प्रभु के चरणों में हवन सामग्री को डालें, अर्थात अग्नि में स्वाहा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मण ना हो तो गौ माता को या किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इसके बाद ही स्वयं सबसे पूर्व तिल युक्त भोजन करें। हरि भक्तों, हिंदू धर्म में तिल का बहुत अधिक महत्व है। इसका प्रयोग अर्थात तिल का प्रयोग करके हर प्रकार से कष्टों से छुटकारा पाए जाने का उपाय
हर प्रकार के मंत्र में मिलता है। हरि भक्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। आइए भक्तों, एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा का श्रवण करें। इस कथा का विवरण पद्म पुराण में दिया गया है। हरि भक्तों, एक बात और, जो बुजुर्ग हैं और व्रत ना कर सकें उन्हें केवल आज के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, और जो व्रत कर सकें वे अपना व्रत पूर्ण करें। आइए भक्तों, शास्त्रीय कथा का श्रवण करें। माघ मास कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपया करके मुझे यह बात बतलाइए। श्री भगवान बोले, निप्रश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षठतिला के नाम से व्याख्यात है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षठतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? कृपया करके बतलाएं। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर तक धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, अर्थात सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करे, तभी गोबर का संग्रह करे। यह गोबर गाय का होना चाहिए। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। हरि भक्तों, आइए आपको गर्गाचार्य जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया था, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम का क्या अर्थ बतलाया। उन्होंने कहा, कृष्ण अर्थात क से कमलनाथ, उसके पश्चात री का अर्थ है श्री राम, श का अर्थ है श्वेत द्वीप अर्थात क्षीर सागर में रहने वाले भगवान श्री विष्णु। ण का अर्थ है स्वयं नरसिंह भगवान। अकार अपने आप में अग्निदेव का सूचक है और विसर्ग नर नारायण का नाम है अर्थात कृष्ण है। कृष्ण नहीं है, यह क्या है? क के आगे ऋषि वाली मात्रा कृष्ण है, यह शुद्ध उच्चारण है। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम अर्थात हवन करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर
श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। हरि भक्तों, पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही वर्णन है। अन्य सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य किए जा सकते हैं। अर्घ्य देने का मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से श्रवण करें। कृष्ण कृष्ण कृपालु सत्वमगतीनां गतिभर्व संसाराणव मग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य, नमस्तुते महापुरुष पूर्वज। गृणार्ध्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। अध्याय 44 श्लोक 18 से 20 इस अर्घ्य मंत्र का विवरण है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप ही आश्रय दाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें। ब्राह्मण ना हो तो गाय मैया की पूजा करें। उसे जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। यदि संभव हो तो दिव्य श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वह प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें। तिल का उबटन लगाएं। तिल से होम अर्थात हवन करें। तिल मिलाया हुआ जल पिए। तिल का दान करें और तिल को भोजन में काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी शठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिल स्नाई, तिलोधृति, तिलहोमी, तिलोदकी, तिलदाता च भोक्ता च शठ तिला पाप नाशनी। 44वां अध्याय 24वां श्लोक। शठ तिला एकादशी महात्म्य कथा संपूर्णम। हरि भक्तों, हम यथा प्रयास यथाशक्ति आप सबके सामने शुद्धतम पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई कथाओं का श्रवण ला रहे हैं। आप सब हमारे इस प्रयास को सभी सनातनी भाइयों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने में अपना सहयोग करें। हरि बोल। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। माता पिता की जय। गुरुजनों की जय। सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग अवश्य दें।